नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर अनीस राज आप लोग को हमारे YouTube चैनल सीपी अनीस राज में दोस्तों दिल से स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात किए हैं कि कंक्रीट क्यूब का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं। कंक्रीट पे आप कितना लोड लगाएंगे तो हमारा कंक्रीट फेल हो जाएगा। इस वीडियो में हमने यही बात किया है कि 28 दिन में, 14 दिन में, 7 दिन में कितना लोड सह सकता है हमारा कंक्रीट। ठीक है, एक एक पॉइंट पे स्टेप बाय स्टेप इजी तरीका से, आसान तरीका से हमने बताया, जो कि किसी को भी समझ में आ सकता है। और आप लोग तो बहुत हेल्पफुल वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो, तो आप लोग पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए करते वीडियो को शुरू और साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। क्यूब टेस्ट जिसको हम लोग बोलते हैं कंक्रीट क्यूब टेस्ट, तो हमने यह कंक्रीट क्यूब टेस्ट के लिए हम एक कंक्रीट का बनाए हैं, ये कंक्रीट बनाए हैं। तो इसका साइज का अगर बात कर ले दोस्तों, तो साइज आपका 150 mm और इसका हाइट 150 mm। ठीक है, इसका मोटाई 150 mm। तो कंक्रीट साइज जो होता है वह आपका 150 mm गुने 150 mm गुने 150 mm। तो दोस्तों इसमें दो टाइप का आपका कंक्रीट का जो ये इसको क्या बोलेंगे, सैंपल बोलेंगे हम। ठीक है, तो एक टाइप का तो क्यूब हो गया, यह क्यूब टाइप का है, कंक्रीट क्यूब है। और दूसरा हो गया सर, तो सर अगर डायमेंशन का अगर बात कर ले तो 150 mm गुने 300 mm होता है। 300 mm इसका हाइट हो जाता है सिलेंडर का और 150 mm इसका डायमीटर हो जाता है। ठीक है, तो अब बात कर लेंगे कि पहला जो टेस्ट है हम लोग को 7 दिन में करना रहता है। तो आप इस टाइप का कंक्रीट सैंपल बना के, एक क्यूब बना के, क्यूब को घन बोलते हैं, कंक्रीट का क्यूब बना के आप 7 दिन के लिए पानी में डालिए और 7वां दिन मतलब कि आपको पानी में निकालने के बाद उसको टेस्ट करना है। तो टेस्ट कैसे करना है, कौन से मशीन में करना है, तो सारे पॉइंट पे, एक एक पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियो है। और आप लोग बोलते थे कि M20 ग्रेड क्या होता है, इसका रेशियो क्या होता है और यही ग्रेड मिक्स रेशियो क्यों यूज करना चाहिए, इसका स्ट्रेंथ कितना होता है, वही बताने वाले इस वीडियो में। दूसरा टेस्ट हम 14वां दिन करते हैं। तो इसमें दोस्तों 3 को क्यूब आपको बनाना पड़ेगा कंक्रीट का, इस डायमेंशन का 3 को क्यूब बनाना पड़ेगा। तो एक हो गया, एक सप्ताह पे चेक कर लिए, और दूसरा क्यूब को निकालने के बाद 14 दिन पे कर लिए। आपको 14 दिन तक पानी में रखना है क्यूब बनाने के बाद। और तीसरा जो टेस्ट रहता है 28 दिन पे करना रहता है दोस्तों। यहाँ पे हम 21 दिन लिखा गया है, लेकिन ये 28 दिन पे चेक करना रहता है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हमने M20 ग्रेड कंक्रीट यूज किया है, जिसका रेशियो होता है 1, 1.5, 3 होता है। 1 बैग आपका ये सीमेंट हो गया, 1.5 बैग आपका सैंड हो गया, जिसको बालू बोलते हैं, रेत बोलते हैं, और 3 बैग आपका गिट्टी हो गया। यही बेस्ट रेशियो होता है, सेफ रेशियो होता है। आज हम इसी का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने वाले हैं 28 दिन में कितना होगा। तो दोस्तों फाइंड आउट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 28 डेज के लिए। ऐसे तो हम जानते हैं और आपको एक बार में ही बता सकते हैं, लेकिन हम आपको फार्मूला के माध्यम से प्रूव करके बताने वाले हैं। तो अब हमको एरिया ऑफ क्यूब, कंक्रीट क्यूब का जो एरिया है 150 mm गुने 150 mm, लंबाई गुने चौड़ाई होता है एरिया का फार्मूला। तो 150 mm इंटू 150 mm, 150 mm इंटू 150 mm कर दिए। तो ये 2225 मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 22,500 mm स्क्वायर हो गया, जिसको मिलीमीटर स्क्वायर बोलते हैं। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का दोस्त फार्मूला का अगर बात कर ले, और इसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो मशीन रहता है उसको CTM भी बोलते हैं, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन होता है। तो उसका फार्मूला आपको हो गया P/A हो गया। ठीक है, F का मतलब हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, P का मतलब हो गया लोड, और जो एरिया का A का मतलब हो गया एरिया, जो कंक्रीट क्यूब का एरिया है। तो एरिया भी आपको पता चल गया। अब लोड का बात कर ले, तो यही यहाँ पे लिखा गया F फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, P फॉर अप्लाइड लोड इन न्यूटन। हमको न्यूटन में लोड अप्लाई करना है मशीन से, CMT मशीन से, बाय CMT मशीन। A इक्वल टू क्रॉस सेक्शन सरफेस एरिया इन mm, आपको मिलीमीटर में लेना है। मिलीमीटर स्क्वायर ये हो गया दोस्तों, mm स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, और दोस्तों इसमें एक पॉइंट और हम बताना चाहते हैं। जो ये CMT मशीन रहता है, कंप्रेसिव टेस्ट करने वाला मशीन रहता है, तो उसमें कम से कम आप 10 100 mm का क्यूब टेस्ट कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा आप 150 mm का क्यूब टेस्ट कर सकते हैं, कंक्रीट टेस्ट। इससे ज़्यादा का इस मशीन में टेस्ट सैंपल का नहीं कर सकते हैं। तो अब हम बात कर ले लोड ऑफ मशीन। CMT मशीन में जब हम चेक करेंगे तो पहला लोड लगाएंगे आपको 445 किलो न्यूटन पे, और दूसरा लोड लगाएंगे आपको 450 किलो न्यूटन, और तीसरा लोड लगाएंगे 455 किलो न्यूटन। ठीक है, तो दोस्तों
पहला बार लगाए तो यह नहीं फेल किया, दूसरा बार लगाए तो थोड़ा सा फेल हुआ ये कंक्रीट क्यूब हमारा जो ये है, और तीसरा बार लगाए तो लगभग इतना पे बिल्कुल फेल हो गया। तो हम इसका क्या करेंगे, ये जो तीनों लोड लगाए हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो इसको हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे। तो हमने वहीं जोड़ दिया है तीनों को जोड़ने के बाद 1350 किलो न्यूटन ये हो जाएगा, ठीक है, किलो न्यूटन हो जाएगा। और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि हमने 3 बार चेक किया है। तो इसका एवरेज निकालने के लिए हमें 3 बार जब हमने लोड अप्लाई किया है तो 3 से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल लोड को जोड़ने के बाद। तो यह 450 किलो न्यूटन हमारा एक औसत लोड हो गया। इतना लोड लगभग लगाएंगे तब हमारा कंक्रीट क्या होगा, फेल लगभग हो जाएगा प्रॉपर। तो अब आया कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का बाद फार्मूला से। तो हमने फार्मूला आपको पहले बता दिया था, पहले हम लोड, तो औसत लोड हमारे पास क्या है 450 किलो न्यूटन, हमने अभी एवरेज निकाला है। और एरिया क्या था, एरिया आपको हम यहाँ पे निकाले हैं 22,500 मिलीमीटर स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यह हमारे पास के है, तो इस किलो न्यूटन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं 1000 न्यूटन लिखते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर किलो न्यूटन से एमएम में और मेगा पास्कल से न्यूटन में कैसे कन्वर्ट करें, इसके ऊपर हमने वीडियो बना दिया था जो वायरल था हमारा बहुत पहले, 1 साल पहले। तो आप लोग जाके देख सकते हैं, उसका लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो यह लोड हो गया, ये एरिया हो गया। तो हम ये के को क्या किए, 1000 में न्यूटन में कन्वर्ट कर लिए, और हमारे पास एरिया था 22,500 मिलीमीटर स्क्वायर था। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे, एरिया से डिवाइड कर देंगे लोड को, तो यह 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि 28 दिन में कम से कम हम यहाँ पे दोस्तों 28 दिन में हम आपको 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लोड लगाएंगे, ठीक है। तो हमारा कंक्रीट फेल होगा, और 28 दिन में यह 99.9% स्ट्रेंथ दे देता है, ठीक है। और बात करें 14 दिन में, हमने तो 28 दिन का निकाल के आपको बता दिया, आप 14 दिन 7 दिन का कौन निकालेगा भैया, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। जिस तरह हमने ऐसे निकाले हैं उसी तरह आप निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे आपको जो लोड है, लोड हम बता देते हैं, ठीक है। तो लोड अगर 14वां दिन का अगर बात कर ले तो 14 दिन हमारे पास जो लोड रहेगा आपको 18 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से लोड लगाएंगे, तब यह फेल होगा हमारा कंक्रीट क्यूब। और यह स्ट्रेंथ का अगर बात कर ले दोस्तों, तो यह आपका 90% स्ट्रेंथ दे देता है कंक्रीट, ठीक है, 90% स्ट्रेंथ दे देता है 14 दिन में। आप बात कर ले 7 दिन पर अगर लोड 7 दिन पे अगर चेक करते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक क्यूब का, कंक्रीट क्यूब का, तो यह हमारा 13 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से अगर लोड लगाएंगे तब यह कंक्रीट फेल होगा 7 दिन में। और यह अगर स्ट्रेंथ का अगर बात कर ले दोस्तों, तो 7 दिन में आपका जब स्लैब कास्टिंग करते हो या कंक्रीट आप बीम स्लैब कुछ भी करते हो, तो 7 दिन में आपका 65% ही स्ट्रेंथ देता है, जमता है, ठीक है। इसको हम स्ट्रेंथ बोल देंगे, और इसको बोल देंगे लोड बोल देंगे, ठीक है, लोड। तो ये आज का फार्मूला था, और आप लोग चाहते हैं कि 14 दिन 7 दिन पे कैसे निकलेगा, तो इसका बहुत आसान फार्मूला है। जैसे कि देखिए F बराबर हो गया P/A हो गया। तो हमको क्या है, F मालूम है, F हमारा मालूम है। मान लीजिए कि हमारा 14 दिन के निकालना है, तो 14 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है, और हमें P नहीं मालूम है। तो P नहीं मालूम है तो P को हम X रख दिए, और एरिया हमें मालूम है 22,500 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर है हमारा। तो जब हम इसको गुना कर देंगे तो ये हमारा लोड मालूम हो जाएगा। इसी तरह आप प्राप्त कर सकते हैं, ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। तो दोस्तों एक पॉइंट पे बताए हैं और आसान भाषा में बताए हैं। आप लोग को लगता होगा बहुत डिफिकल्ट बता दिया, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये M20 ग्रेड का आज क्यूब टेस्ट था, और इसका मैंने रेशियो बता दिया, और इसका क्या स्ट्रेंथ देगा, कितना मजबूताई देगा, फार्मूला सब चीज़ बता दी। तो दोस्तों यह वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा, नॉलेजफुल लगा हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।